अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने यूट्यूब डैशबोर्ड कंटेंट पर बातचीत की। आज की इस वीडियो में हमने यूट्यूब प्लेलिस्ट पर बातचीत करनी है कि यूट्यूब प्लेलिस्ट इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे कैसे बनाया जाता है वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट हैज़ ये एक हमारा फोल्डर होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जब भी कोई आता है यूट्यूब चैनल पर और वो देखता है हमारे यूट्यूब चैनल को, उस पर मुख्तलिफ जब अलग-अलग सारी चीज़ें होंगी फ़ोल्डर्स में। जिस तरह मैं आईटी के हवाले से मतलब मुख्तलिफ वीडियोस डालता रहता हूँ, तो मैं वेबसाइट का एक फ़ोल्डर बना देता हूँ कि ये वेबसाइट के जो है उसके रिलेटेड वीडियोस हैं, ये ब्लॉगर के रिलेटेड वीडियोस हैं, ये डिज़ाइनिंग के रिलेटेड वीडियोस हैं। तो इस तरह जो है हम इसमें कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने एक चैनल है अलनूर वाले ऑफिशियल, तो आज इस पर मैं एक प्लेलिस्ट बनाता हूँ। प्लेलिस्ट बना के तो उसमें वीडियोस ऐड करके फिर उसका लिंक कैसे शेयर करते हैं और उसका फ़ायदा वो बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आता है राइट पे, न्यू प्लेलिस्ट। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर टाइटल लिखना है और नीचे आपने विजिबिलिटी इसे सेलेक्ट करना है, प्राइवेट, अनलिस्ट, पब्लिक। पब्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्लेलिस्ट को जब भी कोई यूज़र आएगा चैनल पर तो वो देख सकेगा। उसके बाद है प्राइवेट। प्राइवेट यानी आप ही प्लेलिस्ट को देख सकेंगे, इसके अलावा कोई नहीं देख सकेगा। उसके अलावा तीसरे नंबर पर आ रहा है अनलिस्ट। यानी अनलिस्टेड का मतलब ये है कि जिसे हम लिंक शेयर करेंगे वही प्लेलिस्ट देख सकेगा, इसके अलावा कोई नहीं देख सकेगा। प्लेलिस्ट में हम मिसाल के तौर पे 50 वीडियोस है प्लेलिस्ट में ऐड करते हैं, तो एक ही लिंक उनका बन जाएगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट का लिंक जैसे हम शेयर करेंगे तो वो हमारी 50 के 50 वीडियोस वो देख सकेगा। जिस तरह मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं प्लेलिस्ट को, यूट्यूब कोर्स जिस तरह आप देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अल्लामा इकबाल जो है लिख लेता हूँ। ठीक है, इससे मैं यानी इलामा इकबाल के रिलेटेड जितने भी है पोस्ट या वीडियोस हों वो इधर आ जाएं। तो मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ये मैंने क्रिएट पर क्लिक किया, ये देखिए इलामा इकबाल जो हमारी प्लेलिस्ट है वो क्रिएट हो गई। अब हम इसका देखेंगे सेटिंग सारी। तो अभी इसके अंदर कोई वीडियो नहीं है, ठीक है। नो वीडियोस, नो व्यूज़, अपडेट टुडे, ठीक है, अपडेटेड टुडे। तो यहाँ पर जो है ना इसकी आप विजिबिलिटी जो है अपनी मर्ज़ी से इसकी जो सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको जो है मज़ीद एडिट करना चाहें तो वो यहाँ से आप करते रहेंगे। इस तरह मैं यहाँ पर मतलब अल्लामा इकबाल, इस तरह आप जितनी भी चीज़ें लिखना चाहें तो वो आप जो है इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप वीडियोस एडिट इसके अंदर ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकेंगे। जिस तरह मैं आपके सामने ये 3 डॉट बने हुए हैं, यहाँ से हम प्लेलिस्ट को शेयर करेंगे। ये लिंक कॉपी करेंगे तो जिसे हम शेयर करेंगे उसके पास ये प्लेलिस्ट सारी शो हो जाएगी। ये 3 डॉट बने हुए हैं, यहाँ से जो है ऐड वीडियोस, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी। तो हम जो वीडियोस ऐड करना चाहते हैं या तो उनके जो टाइटल होंगे उन्हें हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। अगर हम ये नहीं करना चाहते तो यहाँ से हम यूआरएल जो है उनके वो पेस्ट करके कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको कहूँगा वो यही है कि आप जो है इस पर क्लिक करके जो अपने वीडियोस को प्लेलिस्ट में ऐड कीजिएगा। इसका ये है कि योर यूट्यूब वीडियोस, यानी आप अपने चैनल की अगर वीडियोस लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है मुख्तलिफ मिल जाएंगी। तो आपको पता ही होगा कि ये हमारे इस फोल्डर में यानी हमारे इस प्लेलिस्ट में आएंगी। फिर आप उनको ऐड कर लें। जिस तरह ये मैंने अल्लामा इकबाल कैटेगरी बनाई, तो ये एक अल्लामा इकबाल के एक वीडियोज़ है उनकी पोइट्री पर। तो यह हमसे मैं इसे ऐड वीडियोस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसे ऐड किया तो ये प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड हो गई है, ये देखिए, वन वीडियो, नो व्यूज़। तो जब हम इसका लिंक शेयर करेंगे, जितने लोग इस प्लेलिस्ट को देखेंगे वो यहाँ पर व्यूज़ शो हो रहे होंगे। यहाँ पर नो व्यूज़ आ रहे हैं, जितने मतलब उस प्लेलिस्ट को देखेंगे वो सारे व्यूज़ शो हो रहे होंगे। तो उसके बाद अगर आप इसे डिलीट करना चाहें, प्लेलिस्ट सेटिंग मज़ीद करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो वो भी आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। 5000 वर्ड पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये जो 3 डॉट बने हुए हैं इन पर क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इस प्लेलिस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यूट्यूब स्टूडियो का जो प्लेलिस्ट सेशन है, प्लेलिस्ट टैब है, आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं इस अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।